आफ्टर ऑल लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। हमारे साथ इन्वेस्टमेंट पीएमएस के पार्टनर रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग जुड़े हैं। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। तो क्या तंग कर रहा है आपके हिसाब से मार्केट को? पिछले जो 4-5 दिनों में एकदम से जो मार्केट का इतना शानदार ट्रेंड टूटा, उसकी आपके हिसाब से क्या वजह रही होगी? नमस्कार अनुज जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू द एंटायर टीम। मुझे ये लगता है सर, हमारे पास बहुत टाइम से ना जो हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जिनको हम बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वीकनेस दिखनी शुरू हो गई थी। आई थिंक मैं फिर से एक बार यही यहाँ पे रिआइटरेट करूंगा कि हम 100% कैश में फिर से चले गए हैं। हमें मार्केट में उतनी पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आप कंपेयर करें, देखिए वर्ल्ड मार्केट्स को और इंडियन मार्केट्स को, आप निकेई को देखिए, कॉस्पी को देखिए, डाउ को देखिए, नास्डैक को देखिए, तो इंडिया में अगर हम सिर्फ निफ्टी को छोड़ दें तो जो ब्रॉडर इंडाइसेस है, मिड कैप, स्मॉल कैप, जूनियर, कहीं भी हमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनुज जी जो इस बार दिख रही है, जो इंडियन मार्केट्स में बहुत ही कम दिखी है, जो मुझे वरी कर रही है, दैट इज अ लैक ऑफ मोमेंटम इन द इंडियन मार्केट्स। मोमेंटम मैं ये बिलीव करता हूँ एक लाइफ ब्लड है मार्केट्स का, किसी भी मार्केट का, नॉट इंडियन मार्केट का। और ये जब लूज हो जाता है तो कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम, कुछ डीप करेक्शन के लिए एक जगह बन जाती है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है इंडियन मार्केट्स में टेक्निकली। अनिरुद्ध जी, आप यकीन मानिए, मतलब आपका ये व्यू बिल्कुल उलट है ना। ऐसा लग रहा है सिक्के के दो पहलू। जो आपने लास्ट टाइम आउटलुक शेयर किया था, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, अपसाइड की बातें कर रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ। आपने टेक्निकली, अगर आप देखें, इसे डिफाइन किया कि दैट वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द टेक्निकल इंडिकेटर्स, है ना। और क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है? क्योंकि नंबर्स इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, पीएसयूज का मोमेंटम देखिए, एंड स्पेशली आप देखिए इस बार एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये हमारे करियर के लिए उदाहरण है। एक निफ्टी बैंक एट ऑल टाइम हाई एंड एसबीआई और सॉरी आईसीआईसीआई बैंक एट लेवल कॉल्ड -200 EMA। आप ये बैंकों के, प्राइवेट बैंकों के बड़े मूव्स को देख के कैसे रीड कर रहे हैं? क्या क्या है मिस यहाँ पर इस वक्त? सर, मुझे तो ये लगता है कि मार्केट थोड़ी सी ना डिफरेंट हो गई है। जो पहले लगता था कि ये मार्केट, कोई भी मार्केट एक चलते चलते मोमेंटम को फॉलो करती है। और जो लीडर्स होते हैं वो मार्केट के बॉटम लगने से 6-8 महीने में आपको समझ आ जाता है कि यहाँ पे रिलेटिव चेंज है या यहाँ चीजें चेंज हो रही है। यहाँ पे इस बार थोड़ी चीजें डिफरेंट है। आप किसी चीज को लीड करते देखेंगे फिर वो लगाड़ बन जाएगा। हम ये चीजें बार बार देख रहे हैं। तो आई थिंक ये प्राइवेट बैंक में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। मुझे लगता है कि आपको जो भी सेक्टर अच्छा लगता है, जिसपे आपकी लॉन्ग टर्म कन्विक्शन बनती है, कम से कम 1.5 से 2 साल की, वहां से आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए कि सेक्टोरल करेक्शंस आ रही हैं, सेक्टोरल शिफ्ट्स हो रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेक्टर्स मुझे लगता है सारे ही ठीक हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स लीजिए, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लीजिए, इवन रियल एस्टेट लीजिए, सेक्टर्स में किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया की जीएसटी कट वगैरह से जो आने वाले 1 साल में प्रॉफिट्स में और सेल्स में बढ़ोतरी आएगी, मार्केट्स उसको डिस्काउंट करना पहले ही शुरू कर देगा और वो हमें कहीं ना कहीं प्राइजेस में दिखेगा। बट हाँ, मैं बस ये क्वेश्चन एडवाइस करूंगा कि आप किसी भी चीज के पीछे भागिए मत। आप वेट एंड वॉच, अपने अच्छे शेयर सिलेक्ट करिए, अपने अच्छे सेक्टर सिलेक्ट करिए, और जब जब जिस सेक्टर में करेक्शन आए वहां पे आप एडिशन अपनी कर सकते हैं। लेकिन अनिरुद्ध जी, सेक्टर सेलेक्ट कैसे करें? सभी सेक्टर आप कह रहे हैं कि अच्छे हैं, पैसा बनेगा कैसे? अगर एक ही सेक्टर चुनना हो, 2-3 चुनना हो और पोर्टफोलियो में पैसे बनाना हो, तो वो कैसे करें? मुझे लगता है कि ये ना, जो हम सोचते हैं कि एक या 2-3 सेक्टर चुनना हो, तो इससे कहीं 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 हमारा कंसंट्रेशन रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम इन्वेस्टमेंट में जैसे 5 से 6 सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर म्यूचुअल फंड्स देखें तो वो 8 से 10 सेक्टर में करते हैं। तो किसी भी मैं निवेशक को ये कहूंगा कि मार्केट थोड़ा ट्रिकी हो गया। फर्स्टली आप म्यूचुअल फंड्स के पास जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल आउट देयर। वरना हमारे जैसे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए हमारे जैसे पीएमएसएस और एआईएफ्स भी हैं। लेकिन इस टाइम पे नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए कुछ चूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में साइकोलॉजिकली जो चीज अच्छी लगने लगती है वो, क्योंकि ये मार्केट सस्ता तो है नहीं जी, तो कहीं ना कहीं जो चीज अच्छी लगने लगेगी उसमें कहीं ना कहीं करेक्शन आने के चांसेस थोड़े नॉर्मल से ज्यादा हैं। तो ये थोड़ा सा वर्ड ऑफ कॉशन है मेरा। जैसे वीरू जी ने कहा, आई वाज टोटली ऑप्टिमिस्टिक। मुझे लग रहा था कि 26,300 का जो लेवल है वो रिक्लेम होना चाहिए, और मोटा मोटी हो ही गया है। लेकिन साथ में मेरी एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि हमारे जो ब्रॉडर इंडाइसेस हैं, या जो हमारे खुद के बनाए हुए मोमेंटम इंडेक्सेस हैं, जो कि मार्केट की स्ट्रेंथ बताते हैं, वो भी एक लीडर की तरह परफॉर्म करेंगे, जो वो नहीं कर रहे। तो इस लैग की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मार्केट में कॉशन करें। और जैसे जब भी मार्केट में, ये कोई बियर मार्केट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगता कि बियर मार्केट है। दिस इज अ टोटली अ बुल मार्केट। बट हाँ, अ वर्ड ऑफ कॉशन ऑन माय एंड।
ओके आज हीरो मोटोकॉर्प में बड़ी गिरावट है। आपने आई एम श्योर सेल्स नंबर्स देखे होंगे, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन टू व्हीलर से थी, लेकिन ये नंबर देखने के बाद क्या कहीं कुछ डर लग रहा है कि वो जीएसटी कट का इम्पैक्ट कहीं बहुत ज़्यादा मार्केट ने आउटसाइज तो ना बना लिया हो? आपका क्या व्यू होगा इस स्टॉक पर और इस सेक्टर पर? अनु जी, मैं किसी भी न्यूज़ को ना, पॉजिटिव न्यूज़ को हम लोग ऐसे देखते हैं कि हमें ये लगता है कि कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ जो मास पॉजिटिव है उसको मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा डिस्काउंट कर देता है, उसको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेता है। और आज जैसे आपने सही कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी ऑटो इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑटो इंडस्ट्री का एक साइकिल रहता है 5 to 6 ईयर्स का रिप्लेसमेंट साइकिल। वो रिप्लेसमेंट साइकिल मोर और लेस खत्म हो गया। हम लास्ट लेग में है बुल रन की, जिसमें लास्ट रैली में है, नॉट लास्ट लेग में। तो इस टाइम पीरियड पे ऑटोज का थोड़ा सा भारी हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हीरो मोटोकॉर्प की जो ट्रांजिशन हो रही है ऑन ग्राउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक, और जो होंडा से इनको कंपटीशन है, वो कहीं ना कहीं, और स्पेशली टीवीएस मोटर्स से, बीइंग एन इन्वेस्टर इनटू द फिजिकल वर्ल्ड आल्सो, हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं डीलरशिप्स में, तो हमें ये समझ आता है कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी स्टॉक मार्केट डिस्काउंट कर रही थी। हाँ, आने वाले 1 साल में रहेगी, एक्सपेक्टेशन तो है, कंपनीज बुलिश है, बट ओवरऑल जो रिप्लेसमेंट साइकिल है, जो इन्वेंट्री बिल्डअप है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं तंग कर रहा है। ओके अच्छा, हर चीज़ का आउटलुक एक प्राइस पे होता है, जैसे कि आप कहते हैं अनुरुद्ध जी, जो चीज़ बहुत चल चुकी हो उस पर आपका रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। लेकिन आईटी में आपने उस वक्त जब आपको लगा था कि 26,000 का ब्रेकआउट आएगा और पॉसिबली हम और ऊपर जाएंगे, आपने उस वक्त आईटी पे क्या कॉल ली थी और अभी क्या क्विक कॉल है? क्योंकि अभी तक आईटी ट्रेडिंग बाउंस तो दे रहा है, लेकिन एक बहुत ही मीनिंगफुल बाउंस जिसे आप कह सकें कि हाँ अब मुझे कन्विक्शन आ रहा है, वो विजिबल नहीं है। आपका आईटी पे टेक क्या है इस वक्त? वीरू जी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी और करेक्शन आएगी तो आईटी एक बहुत ही वैल्यू जोन में आ जाएगा। जितनी भी बैड न्यूज थी वो डिस्काउंट ऑलमोस्ट आईटी में हो चुकी हैं, और ये स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। द ओनली थिंग मिसिंग इज के जो इनके लिए सबसे बड़ा रिलेटिव चेंज आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सर्विस करते रह गए, और इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करनी थी, जैसे हम यूएस कंपनीज में देखें, आप यूएस में देखिए आईटी में क्या शानदार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या शानदार बुल रन चल रहा है। हमें मतलब वो एक्सपेक्टेशंस या वो चीजें, हमेशा इंडिया साथ में चलता था और लीडर ही रहता था इंडिया वर्ल्ड का, बिकॉज हमारे पास, जैसे हम बोलते हैं, एक बहुत ही मल्टीफेसेटेड मार्केट रहता था। पर एआई में हम लोग बहुत पीछे रह गए, और कहीं ना कहीं उस चीज का जो बर्न है वो आईटी इंडस्ट्री को देना पड़ रहा है। ये जो ट्रम्प वाले टैरिफ्स वगैरह वाली बातें, मुझे नहीं लगता कि ग्रोथ को कोई भी रोक सकता है, और अल्टीमेटली थिंग्स विल सेटल डाउन। ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होके चल जाएगा। और आईटी क्योंकि एक ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रॉनिकली चलती है, तो आईटी इंडस्ट्री का जो वैल्यूएशन जोन है वो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से अच्छा है। क्या हमारी पोजीशंस हैं आईटी में? नहीं, क्योंकि हम अभी हैं कैश में। बट हाँ, अगर और वैल्यू जोन में आईटी जाता है तो हाँ, हम इसमें बाय उसमें जरूर आएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऑटोज और आईटी बिल्कुल विपरीत हैं। ऑटोज में कुछ ज्यादा डिस्काउंट पॉजिटिव न्यूज हो गई है, और आईटी में कुछ ज्यादा डिस्काउंट नेगेटिव न्यूज हो गई है। ओके, तो आईटी में और गिरावट की आशंका जता रहे हैं आप। वैसे अनिरुद्ध जी, क्या ज्वेलरी स्टॉक्स में पैसे बनेंगे? टाइटन के नंबर आए, और अगर आप देखिए ज्वेलरी सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, कल्याण ज्वेलर्स भी चल रहा है, तो ऐसे मूड मॉल में ज्वेलरी स्टॉक्स पर बेट लगाना चाहिए क्या, या फिर आपने एक्सपोजर बढ़ाया या फिर लिया है हाल फिलहाल में? मैम, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, पर ज्वेलरी स्टॉक्स ओवरऑल अगर हम बोलें तो हमें तो ज्वेलरी स्टॉक्स में एक ही स्टॉक समझ आता है, वो है टाइटन, जिसकी मैनेजमेंट पे हम 100% रिलाय कर सकते हैं। बिकॉज इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं हम लीकेजेस की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो हमारे पास शुरू से, अगर जब भी हमने बेट लिए वो टाइटन पे ही लिए। हाँ, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि ये रन इंडिया का क्वालिटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है ड्यू टू द लैक ऑफ मोमेंटम, तब आप ग्रोथ की जगह क्वालिटी पे देखते हैं, तो हाँ, उसमें टाइटन एक बहुत अच्छा कंपोनेंट बन जाता है। तो यस, ऑफ कोर्स, व्हेन वी बिल्ड आवर पोर्टफोलियो, टाइटन विल बी वन ऑफ आवर टॉप कंसिडरेशंस, बट राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनी पोजीशन। ओके अनुरुद्ध जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में आज शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपने व्यू को आपने मंच पर शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया।